भक्तों राम राम राधेश्याम भक्ति भावी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो इस बार की एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि निर्जला एकादशी पर सरल विधि से पूजा किस तरीके से करनी है। तो इसी की वीडियो है। तो आप इनके छोटे लड्डू गोपाल जी के और हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के इनके दर्शन कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, चंदन भी लगाना है इनको, और जिससे गर्मी ना लगे तो इनको ठंडक प्रदान करने के लिए पुष्प भी इनके पास रखने हमने, और हमने इन्हें करा लिया स्नान पंचामृत से। तो अब हम क्या करेंगे, हम चंदन की चौकी भी या बिछा, जो भी कोई चौकी है आपके पास, तो उस पर बिछा लेंगे पीला वस्त्र, और विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान कर लेंगे। और ये ले लेंगे तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास कलश हो वो ले लेंगे। इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, एक का सिक्का और लौंग का जोड़ा और दुर्वा, ये सब डालकर मैंने इस घट की कर लेनी है स्थापना, और इस पर लगाएंगे 5 अशोक के पत्ते। तो ये हमने कर लिए कलश की स्थापना, और इस पर बांध लेंगे हम सतिया बनाकर। मैंने कलश की स्थापना कर ली है ये, और इस पर नारियल विराजमान कर दिया है और कलावा बांध लिया है। और यहाँ पर हम कर देंगे पुष्प से सब पर शुद्धिकरण। तो हमने शुद्धिकरण कर दिया है सबका। गणेश जी को तिल का आसन देकर यहाँ पर पधार लिया है, और इनको पहना दिया है जनेऊ। और हम विष्णु भगवान जी को पहना देंगे येलो जनेऊ। तो हमने यहाँ विष्णु भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करा दिया है। तो ये येलो जनेऊ धारण कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सबके वस्त्र अर्पण कर देंगे। तो गणेश जी के पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे, और जल का छींटा हम लगा चुके हैं, स्वच्छ कर लिया है हमने, शुद्धिकरण कर लिया। लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे, और अपनी गौ माता के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हमने गौ माता को वस्त्र अर्पित कर दिया। तो सबको हमने वस्त्र धारण करा दिए। अब लगा देंगे तिलक। तो मैं गणेश जी के तो लगाऊंगी चंदन से, रोली से तिलक। ये गणेश जी के लगा दिया। लड्डू गोपाल जी के हम चंदन से तिलक लगाएंगे, और लगा देंगे लक्ष्मी जी के तिलक। और लगा देंगे गौ माता के तिलक। तो हमने सबसे रोली से और विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगा देंगे। अब तुम विष्णु भगवान जी के यानी कि लाला के चंदन से तिलक लगा देंगे। तो हमने सबके चंदन से तिलक लगा दिया। तो अब तो यहाँ पर भी सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, इनको सबको हमने कर दिए वस्त्र अर्पित और लगा दिया तिलक। ये चंदन से तिलक लगा दिया है हमने। तो इनकी सबकी हमने पूजा कर ली है, और अब इनके पास पुष्प अर्पित कर देंगे। तो अब ले लेंगे हम गुलाल और अबीर, और इसका पुष्प सभी के पास अर्पित कर देंगे। तो हम विष्णु भगवान जी के पास पीला पुष्प अर्पित कर देंगे यहाँ पर, और लक्ष्मी जी के पास वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे, और राधा रानी के पास भी हम वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे, और विष्णु भगवान जी के पास येलो पुष्प अर्पित कर देंगे। गौ माता के पास भी येलो पुष्प अर्पित कर देंगे, और ये छोटे लड्डू गोपाल जी के पास भी हम माला भी पहना सकते हैं, उनको पुष्प भी रख सकते हैं इनके पास। तो मैं 2-4 पुष्प और रख दूँगी, और हमने सभी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब करेंगे फल अर्पित। तो हमने यहाँ पर भी इनके पास वाइट पुष्प अर्पित कर दिया, और अब करते हैं फल अर्पित। हमने सभी के पास कर देने पुष्प फल अर्पित। तो हमने गौ माता के पास भी फल अर्पित कर दिया, गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर दिया, और ये हमने लड्डू गोपाल जी के पास फल अर्पित कर दिया, राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर दिया, और ये हमारी बुक है। तो हमने यहाँ पर भी इनको फल और पुष्प सब अर्पित कर दिए हैं। तो अब करेंगे हम दिया जला लेंगे। तो एक तो हमने जलाना है अखंड दिया,
तो या तो हम इसके ऊपर भी जला सकते हैं और या इसके बराबर में भी हम दीप जला सकते हैं। तो ये अखंड दिया जलाना है हमने और जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। तो बड़ी बड़ी एकादशियों से, और दूसरी बात ये भी है कि जब अगर आपको व्रत स्टार्ट करना है तो आप इस एकादशी से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी जो एकादशी होती हैं, जैसे उत्पन्ना एकादशी हो गई या आपकी देव उठान एकादशी हो गई, तो आप इन बड़ी बड़ी एकादशियों से व्रत को उठा सकते हैं। और आप यदि उद्यापन कर चुके हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैंने पुष्प और दक्षिणा के पैसे हाथ में ले लिए। तो अब कथा शुरू करने से पहले लेते हैं संकल्प। तो या तो पंडित आप जो भी है कथा, तो भरत खंडे और अपना गोत्र का नाम और अपना नाम और संकल्प करिष्यामि कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से बोलकर और इसके बाद कर लेंगे हम कथा। तो ये है हमारी व्रत की कथा, एकादशी व्रत की कथा। तो अब इसमें कर लेंगे हम भीमसेन एकादशी की कथा। तो मैं इसमें कथा तो नहीं पढ़कर सुनाऊंगी पूरी, क्योंकि मैं कथा पहले बता चुकी हूँ निर्जला एकादशी की। तो ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, निर्जला एकादशी है। तो कि इसने भीम ने भी इसको व्रत को किया और किस तरीके से किया इसमें यही बताया है, और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस व्रत के प्रभाव से। तो भीमसेन एकादशी इसका नाम पड़ा है। तो और इसके साथ साथ निर्जला एकादशी के साथ साथ हमें लेनी है 24 एकादशियों के नाम जो इस एकादशी की बुक में हैं। तो ये हैं एकादशियों के नाम। तो इसमें हम 24 एकादशियों के नाम ले सकते हैं। ये एकादशियों के नाम हैं, 26 एकादशी होती हैं। तो ये हम नाम ले लेने हैं। और जो हमने ये दक्षिणा के पैसे लिए हुए हैं और पुष्प लिए हुए हैं, ये गणेश जी या विष्णु भगवान जी के आगे अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गणेश जी के पास अर्पित कर दिए ये। और दक्षिणा के पैसे जो हम ये करते हैं तो ये अलग ही रखने चाहिए। जो हमने दान के लिए पैसे निकाल लिए हैं वो अलग रखने चाहिए, और जब भी दान जिस दिन भी देने के हैं उस दिन हमें दे देने चाहिए, किसी में मिलने नहीं चाहिए। तो वो पैसे हमें अलग ही रखने चाहिए। और संकल्प करने के बाद अब हमने रहना निर्जल व्रत। पर हमारे लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं है, यानी कि वो निर्जल उपवास नहीं करेंगे। तो उन्हें हम फल का भोग लगा देंगे, मैंगो शेक, जलीय पदार्थ का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं उनको दिन भर में। तो हम बारी बारी उनको ड्राई फ्रूट भी खिला सकते हैं, मक्खन मिश्री भी खिला सकते हैं। तो हमने भगवान को क्या है, लड्डू गोपाल जी को यानी को उनको भोग लगाते रहना है। और इस तरीके से हमने रखना है निर्जला व्रत और कहना है कि भगवान हमें शक्ति दे, जैसा भगवान हमसे आप व्रत करते हैं वैसे ही हमसे व्रत करवा लें। इस तरीके से संकल्प करके और दृढ़ निश्चय करके एकादशी का व्रत करें। तो इस व्रत के प्रभाव से बहुत गुना फल प्राप्त होता है, गौदान का फल मिलता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और मद्यपान या जुआरी शराबी कोई भी हो वो भी पापों से, इस व्रत को करने से पापों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए भीम ने भी इस व्रत को किया था कि वो भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाए, इसलिए उसने इस व्रत को किया था। तो जो कोई साल की 24 एकादशियाँ नहीं रख सकता या 26 एकादशियाँ नहीं रख सकता, तो वो एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से उसको प्राप्त हो जाती है। तो अब हम कर लेंगे आरती। तो मैं धूप दीप जला लूँ। एक अखंड दीप हमने अलग जला लेना है सीधे हाथ पर, और एक ये दीप हमने जला लिया है। अब हम धूप, तो हमने जल में क्या करना है, ये जल ऊपर तक भर लेना है। जैसे मैंने ये भर लिया है, इसमें डाल दिए चीनी के दाने, और ये इसकी कटोरी है तो कटोरी पर रख लेनी है हमने चीनी, और नींबू भी साथ में ले जाएंगे। तो हमें, और ये पंखा भी हमने एकादशी के दिन सुबह दान करना है। यानी कि हमारी ये जो चीज़ें हो गई, ये शिकंजी हो गई, तो एक तरीके से हमने इनको जलीय पदार्थ दान करना है। तो ये पंखा भी लेकर जाना है। तो भक्तों, पंखे का विशेष महत्व होता है। हर कोई तो बिजली का पंखा दान नहीं कर सकता, लेकिन ये पंखा इसलिए दान किया जाता है कि ये जो है जल्दी से आसानी से जला जा सकता है, यानी कि सेवा प्राप्त की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी
इस तरीके से पंखे से हवा करनी है। तो इसका महत्व बहुत होता है, इसलिए हमें ये पंखा दान करना है। और हम एक खरबूजा ले लेंगे, जो खरबूजा भी जलीय पदार्थ में आता है, इसलिए हम खरबूजा ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम खरबूजा भी रख कर, और आपका भाव है पीला 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 कपड़ा कोई भी दान कर सकते हैं, या रेड कलर का कपड़ा भी दान कर सकते हैं घड़े के साथ साथ। तो ये, और अब इसके बाद हम कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको नाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि लेवल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो हम इसके बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो 2 आरती करनी है हमें, गंगा जी की आरती साथ में जरूर करनी है, क्योंकि गंगा जो है सभी नदियों में पवित्र है, यानी कि सबसे विशेष मानी जाती है। इसीलिए यहाँ गंगा स्नान कहते हैं कि कोई भी व्रत हो तो उसमें नदियों में स्नान कर लें, या आपके पास घर के पास कोई गंगा जी हो तो स्नान कर लें, और गंगा जी की आरती अवश्य करें, क्योंकि गंगा जी सबसे में धरती पर तारण का काम करने वाली गंगा जी हैं, और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले भी गंगा जी हैं। इसलिए गंगा जी की आरती करने के बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूँ, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो जो 3 बार पुष्पांजलि बोलकर हम अर्पित कर देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के पास, और फिर मांग लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा तम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और अब हम ले लेंगे जल के लोटे में से जल, और आरती कर लेंगे ठंडी। तो ये हमने आरती ठंडी कर ली, और जोत सभी देवताओं को दे देंगे, और उसके बाद घर के सभी मेंबर हम जोत को ले लेंगे। तो ये सरल से सरल विधि घर में कैसे की जा सकती है। तो दीप का भी पूजन किया जाता है, दीप को मांस धोकर उस पर गंगा जल का छींटा लगाकर 8 बिंदी ही रोली की लगाकर ये हो जाता दीप का पूजन, और अग्नि पर जलित कर देते हैं उसके बाद। तो इस तरीके से ये हमारी पूजा विधि पूर्ण हो चुकी। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपके लड्डू गोपाल जी आपको आपकी सेवा कैसे लगी, और शेयर करें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।